किया, जिसने प्रार्थना करी और एक बारी में वर्षा जो है वो रुक गई, और जब वो दोबारा वर्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है तो उसने 7 बार प्रार्थना करी। क्यों हुआ जानते हैं? उसी के द्वारा रोका हुआ था और उसी के द्वारा खुल रहा था। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, मरकुस की पत्री शायद मरकुस 11:24 में शायद लिखा हुआ ऐसा, वहां लिखा हुआ है कि जब तुम प्रार्थना करके जो कुछ मांगते हो निश्चय जानो तुम्हारे लिए हो गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा 2 पार्ट में लिखा है। विश्वास कर लो कि तुम्हारे को मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना आंसर को लेकर आती है, उसके लिए डिले लगती है, उसके लिए समय लगता है। परमेश्वर आपके पेशेंस को चेक करता है, परमेश्वर आपके धैर्य को चेक करता है। यदि आप धैर्यवंत हैं, आप निश्चय आंसर को पाएंगे। हालेलुया। जब आपके पास कोई भी सब्जेक्ट आता है, उसे व्यर्थ ना जाने दे। परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है, चाहे वो मसीह में हो, चाहे वो एक कॉमन इंसान हो। यदि आपके पास रिक्वेस्ट आया है तो उसे निश्चय ऐसे ना जाने दे कि हाँ मेरे पास रिक्वेस्ट आया है, हाँ भाई हम प्रार्थना करेंगे, हाँ बहन हम प्रार्थना करेंगे, और उसको छोड़ दें। जैसा आप बोलोगे परमेश्वर आपके लिए करेगा। मैंने उस भाई के जीवन में घोषणा करी कि मृत्यु की स्पिरिट चली जाए, परमेश्वर में बने रहे, आप आंसर को पाएंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है जो बातें मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। हालेलुया। आपको बात असंभव लग सकती है, आपके सर्कमस्टेंसेस, आपकी परिस्थितियां आपको ऐसा बोल सकती है कि नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो बातें परमेश्वर के लिए संभव है। प्रियो, प्रार्थना करना ना छोड़े। हालेलुया। आज जानते हैं आज कलीसिया की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम प्रार्थना को बहुत लाइटली लेते हैं। हम प्रार्थना के अर्थ को समझते नहीं है कि प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्यों दे रखी है। यदि हम प्रार्थना निश्चय करेंगे, ऐसा कोई भी आंसर नहीं है जो आपके लिए ना हो। बाइबल बताती है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में जाकर परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं आपकी इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। आशा ना छोड़े प्रियो। हर एक बात जो आपको कठिन लग रही है वो परमेश्वर के लिए संभव है। जानते हैं, मैं एक बात को फेस कर रहा था बीमारी के इस दौर में। मेरे को एक ही ड्रीम लगातार आ रहा था, और उससे कुछ दिन पहले मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे, और बार बार वो मेरे ड्रीम में आ रहे थे, और जैसे वो ड्रीम में आते थे मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती थी। क्यों जानते हैं? क्या उनका कुछ वो मेरे ऊपर इफेक्ट कर रहा था? मैं समझता हूँ नहीं, क्योंकि उस दौरान जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या उसके घर की परिस्थितियां बिगड़ती हैं, तो एक काम वहां जरूर होता है कि वहां पर प्रार्थना का जो कहेंगे कि एटमॉस्फेयर है वो कम हो जाता है ना। जैसे ही प्रार्थना का एटमॉस्फेयर आपके जीवन में कम होता है, वो बाड़ा खुल जाता है जो परमेश्वर ने बांध रखा है। हालेलुया। प्रतिदिन अपने बाड़े को बांधे। जो बातें आपको दिख रही है ना कि इम्पॉसिबल है, वो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो पहाड़ को 1 मिनट में चूर कर सकता है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, यदि आपका विश्वास परमेश्वर पर है, आप निश्चय उत्तर को पाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करना ना छोड़े प्रियो। बाइबल बताती है, उसके विषय में लिखा है, और दानियल के विषय में लिखा हुआ है। दानियल प्रार्थना कर रहा है, उपवास प्रार्थना में है, और 40 दिन प्रार्थना कर रहा है, लगातार प्रार्थना कर रहा है। उसका उत्तर नहीं आ रहा। क्या उसका उत्तर क्यों नहीं आ रहा? क्या उसकी प्रार्थना में कोई कमी है? नहीं। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं ना वो इनविजिबल है। हालेलुया। एक सीक्रेट पॉइंट बताता हूं आपको। यदि प्रार्थना इनविजिबल है ना, तो आपका एनिमी भी जो है ना, आपका जो दुश्मन है वो भी इनविजिबल है। हालेलुया। आत्मिक जगत में क्या हो रहा होता है हमें नहीं दिखता, लेकिन हमारी प्रार्थना उत्तर को लेकर आ रही है। हालेलुया। निश्चय जाने प्रियो, प्रार्थना करना ना छोड़े, बिल्कुल प्रार्थना में बने रहें। जो कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट आपके पास में आता है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए एक मौका है परमेश्वर में एक कदम और बढ़ने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। यदि मैं अपने आप से प्रेम करूं और अपने भाई से प्रेम ना करूं तो कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। जो भी सब्जेक्ट आपके पास में आता है आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं अपनी टेस्टिमनी देना चाहता हूं। जब मैं मसीह में नया नया आया था ना, मुझे शब्द भी बोलने नहीं आते थे कि क्या मैं बोलूंगा, कैसे प्रार्थना करूंगा। लेकिन जानते हैं बाइबल का परमेश्वर एक सिंपल पिता है। जैसे हम अपने पिता से मांगते हैं ना, आप कॉमन शब्दों में कुछ भी बोल रहे हैं, आपको हो सकता है कि आपको विश्वास ना हो कि वो शब्द सुने जा रहे हैं, नहीं सुने जा रहे, लेकिन परमेश्वर उन शब्दों को सुनकर आंसर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आशा को न छोड़े प्रियो। बाइबल बताती है कि बाइबल के जितने भी हीरो हैं सब प्रार्थना करने वाले हैं, सब योद्धा प्रार्थना करने वाले हैं। इस बात को अपने जीवन में लागू करके रखें।
आपको हो सकता है आपको सब्जेक्ट हिलता हुआ दिखाई ना दे रहा हो, आपकी परिस्थितियां आपको बदलती हुई दिखाई ना दे रही हो, लेकिन आपकी प्रार्थना निश्चित उत्तर को लेकर आएगी, निश्चित उत्तर को लेकर आएगी। आपकी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आप यदि प्रार्थना में निरंतर बने रहेंगे, आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को चेंज होता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने जीवन की गवाही को दे रहा हूँ। जिस क्षण मैंने भाई से कहा कि भाई मैं ऐसा फेस कर रहा हूँ, और भाई ने मेरे जीवन में कुछ बातों को डिक्लेयर किया, जो उन्होंने आत्मा में देखा, उन बातों को मेरे जीवन में डिक्लेयर किया। मैं उसी रात उसी क्षण क्या किया मैंने, उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैंने अपना पार्ट अदा कर दिया है, कुछ पार्ट आपका है। मैं उसी रात घुटनों पर आया, मुझसे उठा नहीं जा रहा था, मेरे शरीर में वीकनेस बहुत थी, लेकिन मैं कहा नहीं, अगर मैं आज चूक गया तो शायद मैं अपने जीवन को खो दूंगा। हालेलुया। मैं घुटनों पर आया, मैंने हाथ उठाए, मुझसे 1 मिनट की प्रार्थना, और जैसे जैसे मैं प्रार्थना करता गया वो एटमॉस्फेयर 15 से 20 मिनट तक कब बदल गया मुझे पता भी नहीं लगा। मुझसे एक क्षण घुटने में नहीं आया जा रहा था, और मैंने 15 से 20 मिनट लगातार प्रार्थना करी, अपने जीवन में जो जो कमियां थी, जो जो बातें मैं देख रहा था, उन सबको डिक्लेयर किया। जानते उसका आंसर क्या था? नेक्स्ट डे मैं कोई ड्रीम नहीं देख रहा था। नेक्स्ट डे मेरे ऊपर मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं चला जाऊंगा। जानते क्यों? क्योंकि जिस समय मैं घुटनों पर आया, मैंने बोला मैं समय से पहले नहीं मरूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जीवन देने वाला है। हालेलुया। कोई बीमारी मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती जब तक मैं अलाउ ना करूं। हालेलुया। जानते जीवन और मृत्यु आपकी जीभ पे रखी हुई है। जैसे जैसे आप डिक्लेयर करेंगे अपने जीवन पे, वैसे होगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लें, कोई बच्चा शरारत कर रहा है और आप उसको बोलेंगे अरे मत कर, गिर जाएगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो गिर चुका होता है ना? क्योंकि हमारे जीभ पे जीवन और मृत्यु दोनों है। जब आप बोल रहे हैं, आप सोचकर बोले क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। आपके शब्द आपको छोटे लग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो बहुमूल्य वचन है। हालेलुया। वो बहुमूल्य बोले हुए शब्द हैं। परमेश्वर आपके शब्दों को पकड़कर आपके लिए काम करता है। हालेलुया। जानते परमेश्वर की इच्छा थी कि नीनवे को क्या किया जाए? नाश कर दिया जाए। क्योंकि वहां क्या हो रहा था? व्यभिचार हो रहा था, मूर्ति पूजा हो रही थी, और योना नबी को भेजा गया ये बोलकर के जाओ वहां जाकर प्रचार कर। हम अक्सर बोलते हैं कि नीनवे को नाश करने के लिए भेजा गया, लेकिन जानते हैं यदि आप उसे बारीकी से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू जा नीनवे में जाकर पश्चाताप का प्रचार कर। हालेलुया। यदि वे मन फिराएंगे तो मैं अपने वायदे से वो हो जाऊंगा। मतलब परमेश्वर अपनी योजना को चेंज कर देगा। परमेश्वर की योजना कभी भी हानि की नहीं होती। शत्रु हमारे मन में विचार डालता है। कब विचार डाल पाते हैं जानते हैं? जब हमारा सर्कमस्टेंसेस, जब हमारे परिस्थितियां जो है हमें घेरे में होती हैं, जब हम प्रार्थना में कमजोर होते हैं, हमारा बड़ा जो है वो लूज हो जाता है। हालेलुया। जब बड़ा लूज होता है, हमारे माइंड में थॉट्स आने लगते हैं, अब नहीं बचूंगा, अब परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा, अब ऐसा हो जाएगा, अब वैसा हो जाएगा। लेकिन हम बाइबल के वचन को नहीं देखते, जहां लिखा है परमेश्वर के पास में जितनी भी योजनाएं मनुष्य जाति की हैं, उनमें से एक भी हानि की नहीं है, वरन सब की सब कुशल की है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए उन्नति के विषय में सोचता है। परमेश्वर आपको कभी गिराना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको ऊपर उठाना चाहता है। हालेलुया। अपनी परिस्थितियों के अंदर जब आप घिरे हुए हो, एक क्षण यहोवा की ओर पुकारे, निश्चय आप उत्तर को पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आंसुओं को जानता है, परमेश्वर हमारी परेशानियों को जानता है। बाइबल बताती है वो हमें ऐसी परेशानी में नहीं जाने देता जो हमारी सहन से बाहर हो। हालेलुया। जरूर वो हमें परीक्षा में जाने देता है, लेकिन परीक्षा के बाद आपके लिए रिवार्ड भी होता है। हालेलुया। आपके लिए इनाम भी होता है। जब जब आप परीक्षा में जा रहे हैं ना, आप आनंदित हो। जानते क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको बड़ा मिलने वाला है। हालेलुया। आप परेशानी को देखकर घबराए नहीं, परेशानी को देखकर परेशान ना हो, परेशानी को देखकर एक दूसरे की ओर ना ताकें। आपका एक काम है जो पहली कक्षा में आपने सीखा, जब आप मसीह में आए आपने सीखा प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना वो अस्त्र है जो शत्रु के गढ़ को ढा देती है। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, आपको हो सकता है कि आपको जो दिख रहा है वो आपको बहुत हार्ड लग रहा है ना? कई बार हम क्या कहते हैं मालूम है? मेरे पे बीत रही है, इसको क्या मालूम? बोलते नहीं बोलते? अरे ये क्या, ये तो रेगुलर प्रार्थना में रहते हैं, इनको क्या दिक्कत है? लेकिन जानते हैं प्रियो, प्रार्थना वो अस्त्र है जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। हालेलुया। शत्रु की ये योजना हमारे जीवन में रहती है कि इसको परिस्थितियों में ऐसा फंसा दो कि वचन को ना पढ़ पाए।
परिस्थितियों में ऐसा फंसा दो कि प्रार्थना न कर पाए। लेकिन जिस क्षण एक मसीह के घुटने टिकते हैं ना, जानते हैं पहाड़ हिलने लगते हैं। हालेलुया, स्वर्ग हिलने लगता है। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को ऐसे छोटा ना समझे, अपने अपने जीवन को छोटा ना आके, मसीह जीवन बहुत स्ट्रांगली जीवन है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत सामर्थी है। बस अपनी परिस्थितियों में जब आते हैं, एक क्षण उसको पुकारे। हालेलुया, हालेलुया। किसी दूसरे की ओर ना ताकि कि वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। आपके जुबान के अंदर जीवन और मृत्यु है। जो आप अपने जीवन में डिक्लेयर करेंगे, वैसा आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में प्रमोशन को डिक्लेयर कर रहे हैं, आप प्रमोशन को देखेंगे। यदि आप बीमारी को बड़ा कर रहे हैं, वो परमेश्वर को छोटा कर रहे हैं, तो निश्चय आपके जीवन में बीमारी बड़ी हो जाएगी। लेकिन अपनी बीमारी से कहें, मेरा परमेश्वर तेरे से बड़ा है। हालेलुया। अपनी परिस्थितियों से कहें, इन परिस्थितियों से बढ़कर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जानते परमेश्वर ने हमें जहां से निकाला है और जहां पर लेकर आया है ना, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। बस वो परिस्थितियों में आकर वो ये देखता है कि हम किसकी ओर ताकेंगे। उन परिस्थितियों में फंसकर क्या हम उलझ के रह जाएंगे और एक हम साधारण व्यक्ति की तरह पड़े रहेंगे बीमारी की अवस्था में, या हम घुटने टेकेंगे परमेश्वर के आगे। हालेलुया। ये चुनाव हमेशा आपका रहेगा। परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती नहीं करता, चुनाव हमेशा आपका होता है। बाइबल बताती है, मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु के मार्ग को रख दिया है, जिसको तू चाहे चुन ले। हालेलुया। आप परेशानी के अंदर होते हैं, आपको चुनाव करना होता है जीवन का। यदि आप जीवन का चुनाव करेंगे, निश्चित जीवन आपके जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी, परेशानी, अवस्था, इन सबसे ऊपर हमारा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसके हम उपासना करते हैं, वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। उसको छोटे में ना आके अपनी परिस्थितियों को छोटा करें, अपनी परिस्थितियों से कहें तू छोटी है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने सर्कमस्टेंसेस को देखकर परेशान ना हो प्रियो, आपके लिए मुश्किल हो सकता है। जानते हैं, हम एक मनुष्य के समान है। बाइबल बताती है, एलिया भी हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसकी प्रार्थना करने के द्वारा जानते हैं क्या हुआ? 3 साल तक, 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। साइंस को चुनौती दे दी। हालेलुया। साइंस को चुनौती दे दी, सिर्फ बोलने के द्वारा वर्षा बंद हो गई। हालेलुया। वो सामर्थ आपके जीवन में है। हालेलुया। यदि आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, आपकी जुबान में सामर्थ है प्रियो। आप जैसा बोलेंगे वैसा आपके लिए होगा। हालेलुया। अपनी परेशानियों को ना देखें। जानते हैं, जिस समय कोरोना की परेशानी मेरे जीवन में आई थी, मेरे को ऐसा लगा था शायद ये मेरा लास्ट चांस है, शायद मैं नहीं बचूंगा। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे। मैं किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहा था और इतनी टेंशन हो गई थी कि जिस समय मेरे पास रिपोर्ट आई, मैंने रिपोर्ट को पढ़ा और मैंने देखा, चेक किया मशीन से कि मेरी जो धड़कन थी ना 140 से ऊपर जा रही थी। मेरा जो बीपी था वो बहुत ऊपर 95 से ऊपर जा रहा था, बहुत ऊपर जा रहा था। मेरा बीपी हिल रहा था, मेरी धड़कन तेज हो रही थी, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी कि क्या होगा, क्या मैं बचूंगा, क्या नहीं बचूंगा। क्योंकि जानते हैं क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे आसपास जो बात है ना, जो हमारे आसपास जो बात होती है, वो हमारे जीवन में प्रभाव को डालती है। हम सबने सुना है कि कोरोना मृत्यु को लेकर आता है, लेकिन जानते हैं बाइबल बताती है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और लायक का जीवन पाओ। हालेलुया। आपके आसपास कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हर समय बड़ा है, बड़ा रहेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, स्वर्ग उसका सिंहासन है। हम ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। आपका जीवन कॉमन जीवन नहीं है। बीमारी आपको डरा सकती है, लेकिन आपको मिटा नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। अपनी परिस्थितियों में आकर कभी ना कहें कि परमेश्वर छोटा हो गया। परमेश्वर कभी भी छोटा नहीं होता। हालेलुया। जानते, जिस समय मैं इस परिस्थिति से होकर जा रहा था, मेरे विचार मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं अपनी गवाही से बता रहा हूँ प्रियो, मैंने इस बात को एहसास किया कि हाँ, जब कोई आम आदमी ऐसी परिस्थितियों में होकर जाता है, सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है ना, उसकी प्रार्थना के ऊपर पड़ता है। उसकी प्रार्थना लाइफ जब डिस्टर्ब होती है, तब क्या होता है? शत्रु को पूरा काम करने का मौका मिलता है। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैं नहीं जानता आप किस परेशानी को फेस कर रहे हैं, आप किस परेशानी को लेकर इस कलीसिया के अंदर आए हैं। निश्चय जानो प्रियो, जिस समय आपके घुटने टिकेंगे, जिस समय आपके हाथ ऊपर उठेंगे, आप विजय को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि मूसा जब जंगल में गया, भाई अक्सर इस बात को क्लेम करते हैं अपने प्रचार के अंदर, जब मूसा जंगल में गया, मूसा के हाथ जब उठे हुए थे तो इस्राएली लोग जीत रहे थे। क्या उसकी सेना में ताकत थी? नहीं। ताकत जो छिपी हुई है वो प्रार्थना में है। हालेलुया। इनविजिबल है प्रार्थना। आप क्या बोल रहे हैं
उसके बाद क्या हो रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जानते हैं बाइबल बताती है जब तुम प्रार्थना करो निश्चय जानो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि सिचुएशन कैसी है, बदल पा रही है नहीं बदल पा रही, लेकिन परमेश्वर उसको बदल देगा। हालेलुया। आपको बस बने रहना होता है। आप बाइबल बताती है जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है। परीक्षा में क्या होता है, धीरज और धैर्य हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। और धैर्य क्या करता है, धैर्य हमें एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। हालेलुया। परेशानी आपके लिए प्रमोशन को लेकर आती है। हालेलुया। बीमारी आपके लिए प्रमोशन को लेकर आती है। जो भी नेगेटिव बातें हैं वो संसार के लिए नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि वे उद्धारकर्ता परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन जो मसीह लोग हैं वो जानते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वो हर एक सामर्थ से हमें छुड़ाने की सामर्थ रखता है, वो हर एक बात से हमें निकालने की सामर्थ रखता है। आप निश्चय जाने प्रियो, आप ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं जो आपको कभी झुकने नहीं देगा। हालेलुया। बाइबल बताती है जितने लोगों ने परमेश्वर की ओर मुंह किया उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हालेलुया। जानते हैं जब मैं मसीह में बढ़ रहा था, मेरे पास फोन कॉल आया करते थे प्रार्थना के विषय में, और मुझे नहीं मालूम होता था कि मुझे क्या प्रार्थना करनी होगी। मैं खुद लर्निंग में था, मैं खुद सीख रहा था पास्टर के साथ रहकर। और जानते हैं जिस क्षण मैं वहां जाया करता था, परमेश्वर मेरे मुंह से शब्दों को बुलवाया करता था, और बहुत सारे डिलीवरेंस के काम होते थे, बहुत सारे कामों को मैंने अपने जीवन में देखा है। क्या वो परमेश्वर बदल गया? नहीं, परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। हमारी सिचुएशन, हमारे हालात बदलते हैं। हालेलुया। हमारे हालात हमें ये सोचने में मजबूर करते हैं कि परमेश्वर सुनेगा नहीं, क्योंकि तूने ऐसा कर लिया, तेरे जीवन में परमेश्वर तेरी बात को नहीं सुनेगा। हालेलुया। जानते सिचुएशन आपके ऊपर हावी ना हो, हर समय इस बात को याद रखें कि हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है। हालेलुया। दाऊद इतनी कठिनाई में होकर जा रहा था, लेकिन वो क्या कहता था, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी। हालेलुया। जब भी आप परेशानी में जाएं, जब भी आप कठिनाई में जाएं, आप परमेश्वर को छोटा ना आके प्रियो, परमेश्वर जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर कल, आज और युगायुग एक सा परमेश्वर है। वह कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। बदलते क्या है? बदलते हमारे हालात हैं। हालेलुया। उन हालातों में आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर का वचन आपको मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। और प्रार्थना जो है आपके जीवन में वो सामर्थ को लेकर आएगी कि आप उस परिस्थिति से निकलकर बाहर आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें परेशानी में डालता है तो उससे पहले वो निकास को बनाता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि हम परेशानियों में ही ऐसे भी हाथ फैला लेंगे तो हमारे नजदीक में रहता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परेशानी में जाने से पहले परमेश्वर हमारे निकट में खड़ा होता है। वो नहीं चाहता कि एक मसीह परेशानी में जाए, लेकिन परेशानी किस लिए आती है? परेशानी आपकी उन्नति के लिए आती है। हालेलुया। हालात कैसे भी क्यों ना हो, अपनी उन्नति की ओर देखें। एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास है, परमेश्वर टीवी जोशुआ, आपने सुना होगा उनका नाम, प्रॉफिट टीवी जोशुआ उनका नाम है। और उनकी मैं टेस्टिमनी को सुन रहा था, उनके ऊपर ड्रग्स का इल्जाम लगा दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया, और वो जेल में आनंदित होकर प्रार्थना कर रहे हैं। जानते हैं कि वो बोल रहे थे कि ये मेरी परेशानी नहीं है, ये मेरा प्रमोशन है। हालेलुया। क्या हम में से कोई इस बात को कह पाएगा परेशानी की अवस्था में कि मेरी परेशानी नहीं है, मेरा प्रमोशन है? परमेश्वर ऐसे विश्वास को देखता है। हालेलुया। यदि आपका विश्वास ऐसा होगा, निश्चय आप उन्नति को पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना को छोटा ना आंकें, प्रार्थना को छोटा ना आंकें। प्रार्थना वो अस्त्र है जो हर एक मसीह के जीवन में कार्य करती है। आप इसको लाइटली ना लें। हालेलुया। आप कैसे भी क्यों ना हो, आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जब आप जिस क्षण आप प्रार्थना करके सोते हैं, अपने बाड़े को बांध कर सोते हैं, कोई भी शत्रु आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। बाड़े को लूज करने के लिए यदि हम सांसारिक बात करें तो जिस व्यक्ति ने बाड़ा बांधा हुआ है, जब तक वो बाड़े को ना खोले कोई बाड़े को खोल नहीं सकता। हालेलुया। उसी प्रकार हमारे चारों तरफ जो परमेश्वर ने बाड़ा बांध रखा है, उसको खोलने की परमेश्वर केवल दो लोगों के पास में है, एक स्वयं परमेश्वर, हालेलुया, और दूसरे आप। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, आप मसीह जीवन को लाइटली लेते हैं, जानते हो बाड़ा लूज हो जाता है और शत्रु को मौका मिलता है आपके जीवन में काम करने के लिए। और जिस क्षण आप घुटने देखते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। बाकी